नमस्कार साथियों, अपन शुरू कर रहे हैं आज से एमपी बोर्ड का गणित का कक्षा 10वीं का पहला पाठ, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं होती क्या है, कहाँ से आती है और किस प्रकार से इसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसके लिए हमको थोड़े से बेसिक से समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आज से पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आता है अपना अंक। तो गणित में जो अंक होते हैं वो हम जानते हैं कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल मिला के ये 10 अंक होते हैं गणित में। ठीक है। फिर आते हैं अपन संख्या। तो संख्या जो है वो इन अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा 10, तो 10 में क्या हुआ, 1 और 0 से मिलकर 10 बन गया। हमने लिखा 512, तो क्या हुआ, 5, 1 और 2 इससे मिलकर ये 512 मिल गया। तो संख्या जो होती है वो अंकों से मिलकर बनती है। अब आते हैं इसके प्रकार पर। तो जो संख्या होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें पहला हम लिख रहे हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, ये 1 से शुरू होती है, धनात्मक होती है। और अगर सबसे अच्छा समझे अपन तो बेसिक जो गणित की जो गिनती होती है, जो अपन कक्षा पहली से पढ़ते हैं, वो गिनती क्या है, प्राकृत संख्या है। ये मान के चलो आप, तो 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। और ये सब धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। फिर आते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में जो प्राकृत संख्या है वो कोई संख्या रहेगी, केवल इसमें आगे 0 और लिखा जाता है, यानी कि 0 से शुरू हो जाएगी। बाकी सारी बातें जो प्राकृत संख्या की होती है वो इसमें होती है। फिर आते हैं अपन पूर्णांक पे। तो पूर्णांक में क्या होता है कि ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। अब नेगेटिव नंबर भी होते हैं गणित में, तो वो नेगेटिव नंबर भी जब अपन साथ में ले लेते हैं, जैसे 0 प्लस माइनस का होता नहीं है, 1 प्लस माइनस का, प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस के 3, तो ये सारी संख्याएं जब अपन प्लस और माइनस वाले ले लेते हैं तो वो फिर पूर्णांक में जाता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के लिए हम पढ़ते पढ़ते भी आए हैं, और फिर से समझ लो, P बटे क्यू के रूप में जिसको लिखा जा सकता है, जिसमें Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये इस प्रकार जिस संख्या को लिखा जा सकता है वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय में क्या होगा कि ऐसी संख्या जिसको P बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो सब क्या रहेगी, अपरिमेय रहेगी। जैसे हम बात करें तो √2 है, ये अपरिमेय है। √3 अपरिमेय है। √5 अपरिमेय है। और ये हम इस पार्ट 1 में सिद्ध भी करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव आता है कभी कभी की पाई, तो पाई का भी ध्यान रखना है, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अपने पाठ का नाम आता है वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या के लिए हमको जो समझना है कि परिमेय संख्या जो है ये पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत तीनों संख्याओं को हम परिमेय भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबके बटे में एक एक लगा के हम इसको परिमेय बना सकते हैं। तो ये जो सारी संख्याएं हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब एक ही तरीके से यानी कि परिमेय में आ रही है, और फिर ये अपरिमेय अलग है। तो वास्तविक संख्या में क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय ये सब मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है। वास्तविक संख्या बनाती है, यानी कि वास्तविक संख्या की बात करें तो उसमें ये प्राकृत भी आ जाएगी, पूर्ण भी आ जाएगी, पूर्णांक भी आ जाएगी, परिमेय भी आ जाएगी और अपरिमेय भी आ जाएगी। इन सबको शामिल करके अगर एक प्रकार की संख्या बोला जाता है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी वास्तविक संख्या कहलाएगी। यानी कि इसके उदाहरण में हम 1 लिखें तो भी सही है, 0 लिखे तो भी सही है, -1 लिखे तो भी सही है, या बटे में मान लो 2/7 लिख दें वो भी वास्तविक संख्या है, माइनस का 3/7 लिख दे वो भी वास्तविक संख्या है, और रूट का 2 लिखे वो भी वास्तविक संख्या है। तो ये बेसिक जानकारी अगर अपने को रहेगी तो आगे जो अपन पार्ट में सवाल करेंगे तो वो भी हमारे अच्छे से समझ में आएंगे। कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी नाम है जो आपको याद रखना है कि अभाज्य गुणनखंड हमको इन संख्याओं के निकालने हैं। कैसे निकालते हैं हम अभी सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास संख्या 140। तो 140 का हल करने के लिए हमको क्या करना है, 140 लिखना है और इसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड हमेशा आपको 2 से ही शुरू करने हैं। अगर 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो फिर आपको 3 से करना है, 3 से नहीं होता है तो फिर आपको 4 से करना है। आपको कंटिन्यू चलना है और 2 से ही शुरू करना है। सबसे पहले हमारे पास 14 है, तो 2 से 7 बार में 14 विभाजित हो जाएगा। 0 ऐसा कैसे रहेगा। फिर 2 से शुरू करेंगे, 7 के लिए 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 बन जाएगा, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब यहाँ 35 है, 35 का ये इकाई का अंक 5 आ गया, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से देखेंगे तो 3 में भी 5 और 3 8 हो रहे हैं, यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से विभाजित नहीं होगा, तो हम फिर करेंगे इसको 5 से विभाजित। तो 35 आता है, 5 7 35, 7 बार में। फिर हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7। ऐसे हमको अभाज्य गुणनखंड पूरे करके 1 तक आना है। 1 तक आने के बाद हमारे ये अभाज्य गुणनखंड पूरे हो जाएंगे। फिर इसका उत्तर लिखने के लिए हमको ऐसा लिखना है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त किए 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इस स्टेप को भी हम आंसर नहीं माने, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 जो है वो 2 बार आ रहा है,
तो हमको इसके लिए 2 की घात 2 लिखना पड़ेगी। 5 और 7 को एक बार लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और घात एक एक लगा देते हो तो भी ये सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला सवाल हल होगा। दूसरा सवाल लेते हैं अपन, जिसमें 156 लिखा हुआ है। तो वो विधि हमको अपनानी है, और बिल्कुल ध्यान से। अगर हमको 2 से 20 तक के पहाड़े भी थोड़े थोड़े अच्छे से पता है तो हम इन सारे सवाल को अच्छे से कर सकते हैं। और ये सवाल ऐसे हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में बिल्कुल 2 नंबर में इन 5 सवाल में से एक सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे समझने हैं। ये भी हम 2 से शुरू करेंगे। 15 के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 7 14, फिर 1 बचेगा तो इधर 16 बन जाएगा, तो 2 8 16 हो गया। फिर 2 से शुरू करेंगे तो 7 के लिए 2 3 6, 1 बचेगा 18, तो 2 9 18। अब ये 9 आ गया इकाई अंक, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, इसके लिए हमको इसको 3 से करना पड़ेगा। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 13 हम जानते हैं अभाज्य संख्या है, यानी कि 13 के पहाड़े में ही आएगी, तो 13 एकम 13। तो इस तरीके से इसमें भी 1 आ गया, यानी कि हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल गए। इसका आंसर बनाएंगे 156, बराबर में लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। 2 2 बार आ रहा है, एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी। 2 की घात लगाएंगे इसमें 2, 3 की घात लगाएंगे 1, और 13 की घात लगाएंगे 1। तो इस तरीके से ये हमारा 156 का हो जाएगा। अगला अगर अपन देखें यहीं पे, तीसरा हमारा 3825, तो उसके लिए भी हमको लिखना है 3825। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो 5 है, तो 5 क्या होता है, 2 में नहीं आता, इकाई अंक यहाँ 5 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित करने का नियम क्या है कि इनको जोड़ के देख लो। 3 और 8 11, 2 12 13, और 15 18। 18 3 के पहाड़े में आते हैं, उसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा। सबसे पहले 3 के लिए एक बार में, 8 के लिए 3 दूनी 6, फिर 2 बच रहे हैं तो 22 बन गया, 3 7 21, फिर 1 बच रहा है 15 बन गया, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से करते हैं तो 3 चौक 12, 7 बच रहा है, 3 दूनी 6, 1 बच रहा है, 7 हो गया तो 3 दूनी 6, 1 बच रहा है 15 हो गया, 3 5 15। अब ये 5 है गया, तो 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, यानी कि 3 से विभाजित नहीं होगा। इसको हम करेंगे 5 से। 42 के लिए 5 8 40, 2 बच रहे 25 बन गए, तो 5 5 25। फिर 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। 8 के लिए 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो गया, 5 7 35। अब 17 अभाज्य संख्या है तो 17 से 17 को ही करना पड़ेगा, तो ये 17 एकम 17। तो इसका भी उत्तर लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। यहाँ पे भी नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसकी फिर से घात लगाएंगे अपन। 3 की घात हो जाएगी 2, 5 की घात भी हो जाएगी 2, और 17 की घात हो जाएगी 1। तो इस प्रकार से हमारे 3825 के अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हो जाएंगे।